अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। शातिर हत्यारे ने फजलगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों को मार डाला। उत्तर प्रदेश का कानपुर महानगर की जनता पर इस समय खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहां पर लगातार हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। कानपुर के बर्रा में बीती रात सपा नेता की हत्या कर दी गई, तो वहीं फजलगंज थाना क्षेत्र में पति पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। इन वारदातों से कानपुर दहल उठा है। कानपुर के फजलगंज क्षेत्र के उछवा मोहल्ले में प्रेम किशोर परचून की दुकान चलाते हैं। दुकान के पीछे ही उन्होंने मकान बना रखा है। देर रात प्रेम किशोर, उनकी पत्नी गीता और बेटा नैतिक खाना खाकर सो गए थे, लेकिन सुबह जब उनकी दुकान नहीं खुली तो मोहल्ले वालों ने कुंडी खटखटाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो पति पत्नी और बेटे का रक्तरंजित शव पड़ा हुआ था। मृतक के परिजनों का कहना है कि प्रेम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उनकी हत्या की गई इसका पता नहीं। वहीं ट्रिपल हत्याकांड ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि कानपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानपुर के व्यापारी मनीष की हत्या पुलिस कर्मियों ने कर दी। देर रात सपा के युवा नेता हर्ष यादव की सरे बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं शनिवार को फजलगंज में पति पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। वहीं अपर पुलिस आयुक्त संजीव त्यागी का कहना है कि जांच की जा रही है और घटना खुलासा जल्द कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि बेटे की हत्या गला दाबकर की गई है, जबकि पति पत्नी के शरीर पर चोटों के निशान हैं। इस हत्याकांड का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। ऊपर बढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। दोनों पकड़ लो, एक दीपक 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 हमारा छोटा भाई रहता था, उसकी बहू रहती थी, उसका छोटा लड़का रहता। हम लोगों को फोन द्वारा सूचना मिली। मैं बर्रा 8 में रहता हूँ। कितने लोगों के शव हैं? 3 लोगों को। क्या सूचना मिली आपको? हमको फोन द्वारा मिली कि यहाँ दुकान नहीं खुली है, तो और को यहाँ पीटा जा रहा, दुकान खुली नहीं रही है, फोन नहीं उठ रहा है। तो हमने वहाँ से फोन मिलाया, हम लोगों ने फोन मिलाया, उसके बाद भी नहीं उठा फोन। फिर मैं तुरंत कपड़े पहन के यहाँ चला आया हूँ। फिर मैंने बड़े भैया को बुलाया, बड़े भैया आए तो बड़े भैया को थाने भेजा। बड़े भैया थाने से आए तो फोर्स आ गई, तब तक यही चल रहा। और क्या कोई रंजिश नहीं होती थी, रंजिश कोई नहीं। अंदर जाने का अब यही जांच में तथ्य निकल के आएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी किसी भी घटना पर कोई भी अपराधी किसी भी स्तर का हो तो बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल विपक्ष भी उठाता है और लगातार जितनी हत्या हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, जब घर के अंदर शटर बंद करके कोई हत्या करे और बाहर ताला लगा के उनकी गाड़ी भी लेके चली जाए, तो एक घर के अंदर इस प्रकार से कानून व्यवस्था पे सीधे प्रश्न उठाना मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उस परिवार की ये जो जघन्य हत्या हुई है, इससे हम सब अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और कानून पूरी तरह आप अपना काम करेगा, आपको दिखाई देगा। क्या माना जाए, बर्रा 20 साल पुराना चमनगंज बनता जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। ये क्षेत्र ही नहीं, कानपुर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जो भी अपराधी इस प्रकार की घटनाएं जिन्होंने की है वो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई के साथ जेल जाएंगे और उनको अपनी सजा को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पुलिस जो है हल्की धाराओं में जो मुकदमा दर्ज कोई हल्की धारा मुकदमा नहीं है, बल मिल रहा है। पूरी फोरेंसिक रात में बर्रा वाली घटना का रात में बर्रा वाली करने के बाद ये पोस्टमार्टम को गई है, सारी तथ्य निकल करके आएंगे और कोई भी हिला वाले नहीं होगी। हम लोग स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं और जिम्मेदार हैं। कानपुर में हाईटेक पुलिस भी है, फिर भी क्या पुलिस को कोई डर नहीं रहेगा? इन लोगों को पूरा डर। मैंने बताया कि अगर कमरे के अंदर रात में बंद करके और बाहर से ताला बंद करके अंदर कोई हत्या करके निकले और उसकी गाड़ी लेके चला जाए, तो इस पर जांच हो रही। जांच के बाद आने के बाद कड़ी कार्रवाई। यही देखिए, ये पुलिस कमिश्नरेट का जीता जागरण उदाहरण है। ये देखिए आप लोग किस तरीके कानपुर के अंदर हत्या करने वाले लोग बेखौफ हो गए हैं। कल अभी बर्रा में एक घटना हुई, बर्रा में हर्ष यादव की हत्या हो गई। 3-4 दिन पहले गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी, अभी उनकी चिता ठंडी नहीं हुई, उसके पहले एक यह और घटना हो गई फजलगंज में। एक ही परिवार के लोगों को यहाँ पे अंदर हाथ पैर बांध के मार दिया गया। 3 लोगों को अभी हमें पता चला है।
और हम लोग यहाँ पर मौके पे आए। ये देख लीजिए पूरे प्रदेश में जंगल राज है, पूरे प्रदेश में जंगल राज है। और कानपुर की तो हालत सबसे ज़्यादा खराब है, कानपुर की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। और जब से अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो जब से कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट हुआ है तब से और ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि कम से कम इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। इस तरीके की आए दिन घटनाएं होते रहेंगी, कभी किसी का मर्डर कर दिया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि जो है कहीं न कहीं जैसे गोरखपुर की घटना देख लीजिए, उसमें पुलिस की संलिप्तता थी उस घटना में, तो अपराधी और बेखौफ हो गए हैं कि जब चोर और कोतवाल सब मिल के ही घटनाएं कर रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं इस तरीके की घटनाएं। धन्यवाद। नजीराबाद सर्कल के थाना फजलगंज में मिल एरिया चौकी में ऊंचवा मोहल्ला है, जहां एक परचून की दुकान परिवार चलाता है। दुकान उनके घर के ही अंदर है। आज सवेरे उनके भाई को सूचना दी पड़ोसी ने कि दुकान अभी तक खुली नहीं है। कुछ उनको शक हुआ, जिसके आधार पे घर वालों ने आके यहाँ पे ताला तोड़वाया और अंदर जो है पति पत्नी और उनके बच्चे की डेड बॉडी मिली है। पुलिस की फॉरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड की टीम सब अपना काम पे लगी हुई है, सर्विलांस की टीम। कुछ सुराग भी मिले हैं, उसके आधार पे छानबीन करी जा रही है। जो भी सूचना निकल कर आएगी आपको बताया जाएगा। जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि रक्त रंजित शव मिले हैं और पैर बंधे हुए हैं, क्या इस मामले में कितनी सच्चाई है? क्या लग रहा? देखिए, कुछ भी प्रथम दृष्टा कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। विस्तृत छानबीन हो रही है, सारी टीमें यहाँ लगी हुई हैं। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। छानबीन में जो भी निकलेगा आपसे शेयर किया जाएगा। तीनों शवों के पैर बंधे हुए हैं। उनकी फोटोग्राफी की गई है, पंचनामा भरा जा रहा है। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, कैसे है, वो आपको जैसे ही वहाँ की रिपोर्ट तैयार हो जाती है आपके साथ शेयर करेंगे। लूट भी की गई, मोटरसाइकिल लूट करके ले गए। अभी कुछ भी कहना जो है संभव नहीं है। हाँ, घर से एक बाइक गायब है, मिसिंग है। पूरा सामान वगैरह बिखरा हुआ बताया जा रहा, ताले भी टूटे हैं। अब उस सब की पूरी छानबीन करी जा रही है कि कौन सा किस चीज़ का क्या मकसद है, किस मकसद से ये धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल होगा। सो अब वो किसी भी चीज़ को बिना वेरीफाई करे हुए कहना जल्दबाजी होगी। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।